हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए जो अकाउंटिंग होती है उनके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। कैपिटल अगर फिक्स हो तो कैसे तैयार करना है कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो कैसे कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। इन सबको आज हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप क्या होती है पहले पार्टनरशिप के समझते हैं। पार्टनरशिप की मीनिंग समझते हैं। व्हेन टू और मोर पार्टनर्स। देखो दोस्तों, एक चीज़ समझना, पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, क्योंकि एक इंसान अपने आप का पार्टनर नहीं बन सकता। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 ओनर होने ज़रूरी हैं। तो 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 तक, मतलब पार्टनरशिप फर्म में 2 भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, 3, 4, 5। पार्टनरशिप फर्म में जो ओनर होते हैं, जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उनको पार्टनर कहा जाता है। और पार्टनर मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। 51 पार्टनर नहीं नहीं 51 पार्टनर नहीं हो सकते। अगर 51 पार्टनर हो जाएंगे तो वो इलीगल एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब अब समझना, व्हेन 2 और मोर पार्टनर्स आर एग्री टू कैरी अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड शेयर द प्रॉफिट अर्न बाय देम। जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर किसी बिजनेस को चलाने के लिए सहमत एग्री होते हैं, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म में आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहले तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए। दूसरा, उन सब ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी हो, है ना, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ हो। मतलब तीसरा हो गया आपका कि उनके बीच में बिजनेस होना चाहिए, मतलब विदाउट बिजनेस देयर इज़ नो पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप ना, बिजनेस के अलावा किसी और चीज़ के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। और बिजनेस कौन सा होता है, लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो केवल पार्टनरशिप जो होती है बिजनेस में ही होती है, और बिजनेस कौन सा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और चौथा मैंने बताया है कि उनके बीच में ना एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट कमाना मोटिव होना चाहिए। विदाउट प्रॉफिट मोटिव देर इज़ नो पार्टनर, मीन्स नो पार्टनरशिप। मतलब बिना प्रॉफिट मोटिव के ना तो पार्टनर होगा और ना पार्टनरशिप होगी। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको पार्टनरशिप की मीनिंग समझ आ गई। पार्टनरशिप में मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स या फीचर बताए हैं, इनको याद कर लेना आप दोस्तों। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं, एक ना, जब पार्टनर्स आपस में मिलते हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, तो आपस में ना कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं। तो उन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ज़रा ध्यान से समझना, जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स 2 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है ओरल, एक हो सकता है रिटर्न। तो जो ओरल होता है कि आप और आपका पार्टनर मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, आपने डिसाइड करा कि भाई जो प्रॉफिट होगा 50% तेरा 50% मेरा, दैट इज़ ओरल। दूसरा होता है रिटर्न। नहीं, आप ना जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं आज उसको लिख लो, क्योंकि लिखना सही रहता है। बाद में आपके बीच में आपस में कोई डिस्कार्ड, कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होगा ना वो आपके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें आपका जो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपका ना एक तरह से एविडेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जब रिटर्न हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मीन्स रिटर्न फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, पार्टनरशिप डीड मीन्स रिटर्न फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, दैट्स इट। रिटर्न मैंने बताया अच्छा होता है, बट ओरल भी कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या कंटेंट डालते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर डालते हैं कितने पार्टनर हैं, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट करा है, कैपिटल मतलब, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका। अगर आप फर्म को लोन देते हो तो फर्म उस पर कितना ब्याज देगी। अगर आप फर्म से लोन लेते हो तो फर्म उस पर कितना इंटरेस्ट लेगी। अगर आप किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी। देखो सैलरी का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सपोज़ करो XY 2 पार्टनर हैं। मिस्टर एक्स के पास टाइम नहीं होता, बिज़ी है। मिस्टर वाई जो है ना, डेली सुबह को आते हैं पार्टनरशिप फर्म में, बिजनेस फर्म में आते हैं और शाम तक मेहनत करते हैं। मिस्टर वाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, मिस्टर एक्स नहीं कर रहे हैं मेहनत। अब मिस्टर वाई बाद में बोलते हैं मुझे भाई सैलरी दो 10,000 रुपये पर मंथ।
क्योंकि मैंने मेहनत करी है, अलग से टाइम डिवोट करा है टू दी पार्टनरशिप फर्म। अब इसको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी पार्टनरशिप डीड परमिट करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड परमिट कर रहा है तो सैलरी मिलेगी, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रोविज़न टू पे सैलरी टू एनी पार्टनर, आइदर द पार्टनर इज़ एक्टिव और स्लीपिंग। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से क्या पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो ये सब ना जो भी एग्रीमेंट आज पार्टनर्स के बीच में किए जा रहे हैं, इसको ना पार्टनरशिप डीड में लिखना ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम पैदा ना हो। ठीक है दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें आप क्या किसी चोर को अपने साथ पार्टनर बनाओगे? आंसर होगा आपका नो, क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं, कब चोरी कर ले, कब आपको धोखा दे दे। कहने का मतलब धोखेबाज इंसान को आप पार्टनरशिप फर्म में नहीं ले सकते। जिस पे आपको भरोसा होगा, 100% ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, ऐसे इंसान को आप पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करेंगे अपने साथ। कहने का मतलब ये पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस का फॉर्म है जिसमें कि पार्टनर्स का आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास बहुत ज़रूरी है। ये इससे केवल ट्रस्ट पर ही डिपेंड करता है, भरोसे पर ही डिपेंड रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये बात। चलो, आपको ये समझ आ गया होगा, पार्टनरशिप डीड भी समझ आ गया और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आज डिस्कस करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ठीक है, दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दोस्तों, फिक्स कैपिटल क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल नाम से पता लग रहा है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब उतार चढ़ाव नहीं आएगा, कैपिटल फिक्स रहेगी। मतलब दो पार्टनर हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कैपिटल लगाई है आपके फर्म में 1,00,000 रुपये, मिस्टर वाई ने लगाई है 50,000। तो 1 साल बाद भी इनकी अमाउंट ये फिक्स रहेगी, 2 साल बाद भी फिक्स रहेगी, 10 साल बाद भी फिक्स रहेगी, जब तक ये चेंज करना ना चाहें। तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। ठीक है दोस्तों, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, नाम से पता लग रहा है फ्लक्चुएटिंग, इसमें उतार चढ़ाव आएगा, मतलब आपकी कैपिटल बदल जाएगी। मतलब जब भी आप अपना आपकी कैपिटल चेंज हो जाएगी, जब भी आप अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आपकी कैपिटल ज़रूर चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट आने से, लॉस आने से। मतलब जैसे मिस्टर एक्स हैं, कैपिटल थी इनकी 1,00,000 रुपये, मिस्टर वाई की कैपिटल है अभी 50,000 रुपये। 1 साल के बाद पक्का बदलेगी इनकी कैपिटल, पक्का चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, जब ये चेंज करना चाहेंगे तभी होगा, मगर इसमें चेंज करना ना चाहें, चेंज करना चाहे पार्टनर या ना चाहे, पक्का चेंज हो जाएगी कैपिटल। इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, फिक्स कैपिटल जिसमें कैपिटल फिक्स रहेगी, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग जिसमें कैपिटल बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। 1 साल के बाद जो अगले साल जो कैपिटल आएगी पक्का चेंज हो जाएगी। इवन कि आपकी जो कैपिटल है, आपकी कैपिटल 30 मार्च को कुछ और होगी और आपकी कैपिटल 1 अप्रैल को चेंज हो जाएगी पक्का, क्योंकि 1 अप्रैल को ईयर चेंज हो गया, तो 30 मार्च को और 1 अप्रैल को ज़रूर चेंज आ जाएगा कैपिटल के अंदर, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, एक बात और समझ लीजिए, जब कैपिटल फिक्स होती है तो हर पार्टनर के आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं। क्या करने हैं? 2 अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर। नंबर 1 बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट और नंबर 2 बनाना है आपको करंट अकाउंट। किसका? पार्टनर का। मतलब जब कैपिटल फिक्स होती है तो हर पार्टनर के लिए, तो मैं जितने पार्टनर हैं सबके लिए 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं। एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा आपका करंट अकाउंट। मतलब मिस्टर एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, मिस्टर एक्स का करंट अकाउंट बनाना है। क्लियर है बात? मिस्टर वाई का कैपिटल अकाउंट बनाना है, मिस्टर वाई का करंट अकाउंट बनाना है। दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी है फिलहाल। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, केवल 1 अकाउंट बनेगा, 1 अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। कोई 2 अकाउंट नहीं होंगे, 1 अकाउंट फॉर ईच पार्टनर, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। मतलब
फिक्स जब कैपिटल होती है तो कुछ एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में आती हैं और बाकी सब एंट्री करंट अकाउंट में आती है। इतनी बात आप याद रखो फिलहाल। अभी सीखेंगे कौन कौन सी एंट्री कैपिटल अकाउंट में आएंगी और कौन सी एंट्री करंट अकाउंट में आएंगी। जब कैपिटल फिक्स होती है तो कुछ एंट्री कैपिटल अकाउंट में आती है और बाकी जो एंट्री है सब करंट अकाउंट में आती है, और एक पार्टनर के 2 अकाउंट बनाने आपको ज़रूरी हैं। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो गया। मगर जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है, एक ही कैपिटल अकाउंट में आती है, कोई करंट अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाता, केवल कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने अभी बताया है कि इसके अंदर कैपिटल फिक्स रहती है, इसमें कैपिटल चेंज हो जाती है। क्यों? कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल डाली, बाकी सब एंट्रीज प्रॉफिट वगैरह इसमें डाली, ड्राइंग इसमें डाली, तो कैपिटल तो चेंज होगी ही नहीं आपकी। इसमें क्या होगा, कैपिटल भी आपने कैपिटल अकाउंट में डाली, प्रॉफिट भी डालिया, ड्राइंग भी डाला। देखो कैपिटल है आपकी 1 लाख रुपए, आपने प्रॉफिट अर्न करा तो कैपिटल बढ़ गई, आपने ड्राइंग कर ली कैपिटल घट गई। तो देखो कैपिटल बढ़ और घट रही है, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग। और यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस अकाउंट में एंट्रीज ही नहीं आने वाली। एंट्रीज कहाँ पर आएंगी? करंट अकाउंट में। इतनी बात याद रखनी है आपको दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया कैपिटल अकाउंट फिक्स का मतलब क्या है और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा फिक्स कैपिटल अकाउंट पर डिस्कस करते हैं शुरू। फिक्स कैपिटल अकाउंट सीखते हैं कैसे मेंटेन करना है आपको। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दोस्तों, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स टॉपिक है आपका, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो आपको कितने अकाउंट मेंटेन करने हैं? जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं। एक बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, नाम देखो पूरा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर का आपको नाम लिखना है, जैसे राम श्याम, राम कैपिटल अकाउंट, राम करंट अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन करंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आसिफ कैपिटल अकाउंट, आसिफ करंट अकाउंट, दैट्स इट। इस तरह से आपको मेंटेन करने हैं दोस्तों। पहले कैपिटल अकाउंट सीखते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर है आपका ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें डेट की ज़रूरत नहीं है आपको, कॉलम डेट का कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सेम यहाँ पे लिखना है आपको, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे आएगा बैलेंस बीडी। किसका बैलेंस लिखना है आपको? कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स का कितना बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसकी एंट्री करनी है आपको बाय बैंक अकाउंट के नाम से, एडिशनल कैपिटल। ठीक है दोस्तों, 2 एंट्री आएंगी इस तरफ। इसके बाद अगर कैपिटल विड्रॉ कर ले, कैपिटल विड्रॉ मतलब आपने अपनी फर्म में 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस करा, दिवाली का समय आया, आपकी सेल बहुत अच्छी खासी हो, क्योंकि सीज़न होता है, सीज़न में सेल अच्छी होती है। सीज़न ख़त्म, आपको लगता है कि आपकी कैपिटल में पहले से पैसा ज़्यादा है, कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपने उस पैसे को, दोनों पार्टनर ने 50,000 विड्रॉ कर लिया, दोनों पार्टनर का हो गया 50,000, पैसा घट के 50,000 रुपये आ गया, तो उसे बोलेंगे कैपिटल विड्रॉ। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग। ड्राइंग तो सिंपल होता है, ये कैपिटल विड्रॉ का मतलब कैपिटल आपने विड्रॉ कर ली, कैपिटल निकाल ली है। तो अगर आपका कैपिटल विड्रॉ होगा तो यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? कैपिटल विड्रॉ। बैंक के नाम से आप एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट, क्या है ये?
कैपिटल विड्रॉ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका यहाँ पर आएगा टू बैलेंस CD। जितना यहाँ पर है टोटल करके आपको ये माइनस कर देने हैं, तो आपका ये बैलेंस निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, पहले करंट अकाउंट अपना तैयार करना सीख लेते हैं। सपोज़ आपका करंट अकाउंट का भी कुछ बैलेंस होगा 1 अप्रैल को, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस को आपको यहाँ लिखना है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को आपको यहाँ लिखना है। ये डेबिट साइड है आपकी, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड को आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको कुछ रिज़र्व का शेयर मिला, जनरल रिज़र्व GR। इसके अलावा आपको कोई प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट यहाँ पर लिखना है। कोई सरप्लस मिला आपको, यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिला, कुछ भी मिला, सैलरी मिली जैसे पार्टनर सैलरी, आपको यहाँ एंट्री करनी है। पार्टनर को कमीशन मिला, यहाँ ठीक है दोस्तों, ये सैलरी जो है ना पार्टनर की है, कमीशन भी पार्टनर का है। मैंने बताया पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो भी मिलेगा उसकी एंट्री, कुछ भी मिले, शेयर प्रॉफिट मिले, सैलरी मिले, कमीशन मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा इसके अंदर, बाकी सारी एंट्री आपको यहाँ कर देनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। इसके अलावा ड्राइंग आएगी, जितनी भी पैसे विड्रॉ करें ड्राइंग यहाँ पर आए। एक एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन होगा आपका और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका, X and Y आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। Their capital stood rupees 2 lakh and rupees 1 lakh रेस्पेक्टिवली। 2 लाख रुपए मिस्टर एक्स की कैपिटल है और 1 लाख रुपए मिस्टर वाई की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा है ज़रा देखना, कुछ एडजस्टमेंट लिखी है, ज़रा देखना एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है आपको 12% का देना है टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 12%। ठीक है दोस्तों, पर एनम है ये भी। इसके बाद है मिस्टर एक्स की सैलरी। मिस्टर एक्स की सैलरी है आपकी 5,000 पर मंथ। मिस्टर वाइस कमीशन, कितना कमीशन है, टोटल कमीशन दिया आपको 30,000 का कमीशन है मिस्टर वाई का। इसके बाद ज़रा देखना दोस्तों, एक्स की जो ड्राइंग है, एक्स की जो ड्राइंग है, एक्स की जो ड्राइंग है ₹20,000 एंड वाइज ड्राइंग ₹10,000। ड्राइंग भी आ गई है। प्रॉफिट for the year after all adjustments। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितना है, ₹50,000। मतलब आपका जो प्रॉफिट है सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, इसके बाद है आपका 50,000 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होगा
कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो मेंटेन करने हैं, मैंने आपको बताया, और फ्लैक्चुएटिंग है तो आपको केवल कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। दोस्तों पहले समझते हैं फिक्स में कैसे सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन में। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ठीक है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाते हैं। ज़रा देखते हैं कैसे बनेगा। पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। दो पार्टनर हैं, एक्स का कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट, दो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और दो ही करंट अकाउंट बनाने हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो मैं दोनों का एक साथ बनाऊंगा, ज़रा देखो कैसे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मतलब एक ही के अंदर दोनों बना देते हैं। पहला कॉलम जो है मिस्टर एक्स के लिए है, दूसरा कॉलम जो है मिस्टर वाई के लिए है। आसान हो जाएगा थोड़ा सा। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यहाँ पर आपको लिखना है पार्टिकुलर और यहाँ पर आपको लिखना है पार्टिकुलर। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे आप, केवल बैलेंस डालेंगे कैपिटल के, बैलेंस BD कितना, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में? नहीं। क्या कैपिटल विड्रॉ है? ड्राइंग नहीं, कैपिटल विड्रॉ नहीं, तो इसमें कोई एंट्री है ही नहीं आपकी। तो आपको क्या करना है, इस तरफ भी आपको बैलेंस CD लिख देना है। कितना, 2 लाख और 1 लाख। दोस्तों कंप्लीट हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख। दोस्तों जो ये वाला बैलेंस है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। कौन सा है ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। और जो ये वाला बैलेंस है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब ओपनिंग बैलेंस का मतलब है ये 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस है, तो ये 31 मार्च 2020 का बैलेंस है। तो आपको समझो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बराबर, नो चेंज। मैंने अभी क्या बताया था, कैपिटल में उतार चढ़ाव नहीं आता, कैपिटल फिक्स रहती है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फिक्स रहती है। समझ आ गया आपको इतना? ठीक है, कैपिटल अकाउंट आपका तैयार हो चुका है। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, दोनों पार्टनर का एक साथ बनाएंगे करंट अकाउंट भी, जिस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करा है। दोस्तों इस तरह से आप 3 पार्टनर का भी बना सकते हैं। 3 कॉलम बना देने आपको, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक्स वाई क्रेडिट डेबिट एक्स वाई। अभी मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है। फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी एंट्री करंट अकाउंट में आएंगी। करंट अकाउंट में सभी एंट्री आएंगी केवल कैपिटल को छोड़ के। करंट अकाउंट में भी आपको ओपनिंग बैलेंस डालने होते हैं, बैलेंस BD किसके, करंट अकाउंट के। क्या क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है? नो। 1 अप्रैल का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो आपको एंट्री करनी ही नहीं है, इसे छोड़ देते हैं खाली। इसके बाद आपको मैंने जो एंट्रीज बताई थी, ज़रा आप एंट्रीज देखते चलो। यहाँ पर है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल कितना है 10%। कैपिटल का निकालना है आपको, ओपनिंग बैलेंस का। 2 लाख का 10% आएगा आपका 20,000 और 1 लाख का 10% आएगा 10,000। पहले एंट्री खत्म। आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोस्तों इस तरफ आएगा। इंटरेस्ट ऑन कितना आएगा 12%। ड्राइंग कितनी है क्वेश्चन में लिखा है 20,000 10,000। 20,000 का 12% आएगा 2400। ऐसा नहीं करना आपको, नहीं करना है ऐसा दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है आपको एक बात याद रखनी है, 6 महीने का निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1 साल का नहीं निकलता। मगर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1 साल का निकाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का क्यों बोल रहा हूँ। आप इसको छोटी सी बात समझ लीजिए आप, बाकी जब ड्राइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा क्या मतलब है इसका। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को और ख़त्म होने जा रहा है आपका 31 मार्च को। 1 साल पूरे 12 महीने। क्या आप 1 अप्रैल को ड्राइंग करोगे? मिस्टर एक्स की ड्राइंग है 20,000। क्या सारा पैसा 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया? अगर सारा पैसा 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया तो पूरे 12 महीने हो गए। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई भी पार्टनर, कोई भी ओनर एक ही दिन सारे पैसे विड्रॉ कर ले बिजनेस से? नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकालेगा। तो ये जो 20,000 ये तो टोटल है ना पूरे साल की। हो सकता है कुछ पैसे 1,000 अप्रैल में निकाले हों, 1,000 मई में, 1,000 जून में, अगस्त में 2,000। तो इस तरह करके टोटल कुछ पैसे जनवरी फरवरी में निकाले हों, कुछ पैसे मार्च में भी निकाले होंगे। तो इस तरह करके टोटल है तो 20,000। तो क्या इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दूँ मैं? तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि जब 1 साल की ड्राइंग ही नहीं है। 1 साल का इंटरेस्ट जब लगता है जब आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिए होते सारे पैसे। बट ऐसा तो विड्रॉ नहीं है 1 अप्रैल को, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि सारे पैसे आप एक ही साथ विड्रॉ कर लें। क्योंकि जैसे जैसे नीड आती है इंसान को वैसे वैसे यूज़ करता है, वैसे वैसे पैसे निकालता है। सपोज़ करो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपको पूरे साल बैंक अकाउंट से पैसा आप निकालते हो और यूज़ करते हो। क्या सारा पैसा एक दिन निकाल के लाओगे पूरे साल का? नहीं, आप लाओगे पैसा 10 दिन 5 दिन यूज़ करोगे, फिर दोबारा विजिट करोगे बैंक में। तो इसी तरह से जैसे आप बैंक से पूरे साल सारा पैसा एक साथ नहीं निकाले, तो क्या बिजनेस से सारा पैसा एक साथ निकालोगे? तो आंसर है आपका नो। तो इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? जितने आपने जब पैसा विड्रॉ करा है उतने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में पैसा विड्रॉ करा है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आपने दिसंबर में विड्रॉ करा है तो 4 महीने का लगेगा। आपने अक्टूबर में कराया तो 6 महीने का लगेगा। मगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको क्या करना है, टोटल एवरेज मान के चलना है 6 महीने। ठीक है, 6 महीने क्यों मान रहे हैं? हम ये मानेंगे कि कुछ पैसा अप्रैल मई जून हर साल थोड़ा पैसा, हर महीने थोड़ा पैसा निकाला है पूरे साल में, इसलिए 6 महीने एवरेज आ गया। बाकी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ड्राइंग तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएंगे, इसके अलग अलग केसेस आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको माइंड में, ड्राइंग पे कभी भी इंटरेस्ट 1 साल का नहीं लगेगा। कुछ भी मेंशन ना हो तो 6 महीने का लगेगा, नहीं तो जितने महीने हैं, जितने मंथ दिए हैं उतने मंथ्स का यूज़ करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% लगाना है। किसका? 2,000 का। कैसे निकलेगा ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। 20,000 का 12% 1 साल का नहीं 6 महीने का, 6/12 आएगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 1200। इसी तरह से दूसरा कितना आएगा? 10,000 का 12% और 6 महीने का ये भी, तो आपका ये आएगा 600। तो मिस्टर एक्स का है 1200 और मिस्टर वाई का है 600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट है। ड्राइंग की एंट्री भी कर देते हैं यहाँ पर। ड्राइंग्स कितनी हैं? 20,000 एंड 10,000, ये भी कंप्लीट हो गया, ये वाली एंट्री भी कर दी। सर सैलरी की एंट्री देखो कैसे होगी। किसकी सैलरी है? एक्स की। तो एक्स की सैलरी, एक्स के कैपिटल अकाउंट में डालनी है 5,000 पर मंथ। 1 साल की, 1 महीने की नहीं लेनी आपको, 1 साल की लेनी है। कितनी आएगी? 60,000, क्योंकि 5,000 को आपने 12 से इंटू करना है 60,000। मगर कमीशन जो है मिस्टर वाई का, इस पर कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट एंट्री करनी है। वाइस कमीशन कितना है आपका? 30,000 का कमीशन है मिस्टर वाई का। ठीक है दोस्तों,
ये भी एंट्री क्लियर हो गई, ड्राइंग की एंट्री हो गई। प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड कितना करना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका 50,000, इधर एंट्री करनी है प्रॉफिट की। अगर ये लॉस होता तो इधर एंट्री होती। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट है इसलिए इधर एंट्री करनी है। तो किस नाम से करोगे आप, प्रॉफिट शेयर लिख दो आप, प्रॉफिट का शेयर, या आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बेटर है, ये नाम आप लिखना चाहिए आपको। ठीक है, कितना आएगा, 50,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, तो आपका आएगा ये 30,000 एंड 20,000। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया आपको ये। ठीक है, इसके बाद आपको जब आपका कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो चुका है, करंट अकाउंट मेंटेन हो चुका है, इसके बाद आपको बैलेंस निकालने हैं। किस तरह से बैलेंस निकालना है, आपको इसका टोटल करना है 20, 60, 80, 30, 1,10,000। तो इसमें से इसको माइनस करो दोनों को, तो आपका आएगा ये 88,800। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस तो 0 था, क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 88,800। तो आपका ये हो गया 1,10,000, दोनों साइड इक्वल। ऐसे मिस्टर वाई का करो, 50-60,000 हो गया आपका ये, 60,000 में से ये माइनस करो तो आपका आएगा 49,400। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया। दैट इज़ करंट अकाउंट, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बन गए। अगर क्वेश्चन फिक्स मेथड का आता है तो आपको इस तरह से कंप्लीट करना है दोस्तों। ये ना आपका ये टॉपिक आपका एडमिशन में भी यूज़ होगा, रिटायरमेंट में भी यूज़ होगा, डेथ में भी यूज़ होगा, रिजोल्यूशन में भी यूज़ होगा। ये टॉपिक आपका चेंज इन प्रॉफिट शेड्यूल में भी यूज़ होगा। आपका ये टॉपिक हर जगह यूज़ होना है। इसलिए पार्टनरशिप जहाँ पर है, जहाँ पर जब आपके सामने पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट आएगा तो आपके सामने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है, अब एक क्वेश्चन करते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग मेथड की होगी तो उसमें क्या होगा, आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं करना, सारी एंट्री एक साथ मिक्स कर देनी है। मतलब एक ही अकाउंट एक पार्टनर के लिए बनेगा, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट नाम की चीज़ नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। अगर कैपिटल हमारी फ्लैक्चुएट हो गई तो वहाँ पर आपका करंट अकाउंट नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, केवल आएगा कैपिटल अकाउंट। तो आपका क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं इसको भी एक क्वेश्चन के साथ। सेम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपका ये है आपका डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड। इसमें दोनों पार्टनर का एक साथ बनाते हैं, एक्स का वाई का, एक्स वाई। क्या नाम बताया मैंने आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारी एंट्री आपको एक साथ डालनी है। इसमें करंट अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। किसका बैलेंस आएगा आपका, उसमें सबसे पहले आपको डालना है बैलेंस BD, मतलब कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना, 2 लाख एंड 1 लाख। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसके बाद सारी एंट्री करनी शुरू करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% निकालोगे आप, 20,000 आएगा एंड 10,000 आएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने अभी जो कैलकुलेट किया था सेम एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया था आपका, 1200, 600। ड्राइंग की एंट्री इस तरफ करो। ड्राइंग्स कितनी है दोस्तों, 20,000, 10,000। ये वाली एंट्री हो गई आपकी। सैलरी लिखो, बाय एक्स सैलरी
कितनी है 60,000 बाय वाइस कमीशन, कितना है वाई का कमीशन 30,000। वाई के कॉलम में डालना है आपको, वाई की एंट्री वाई के कॉलम में, एक्स की एंट्रीज एक्स के कॉलम में। ठीक है दोस्तों, ये एंट्री हो चुकी है। प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, जैसे मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था, किस नाम से लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, या प्रॉफिट शेयर भी लिख सकते हो आप, मैंने अभी बताया है। प्रॉफिट का शेयर, कितना शेयर है प्रॉफिट का, इसका था 30,000 और यहाँ पर था आपका 20,000। ठीक है दोस्तों, 20,000 30,000 ये भी हो चुका है। सारी एंट्री हो चुकी हैं प्रॉपर वे में जैसे हमें करनी थी। तो आपको क्या करना है, टोटल करना है, बैलेंस CD निकालना है और आपका अकाउंट कंप्लीट। 3,10,000 3,10,000 में से आपको ये माइनस करना है, तो आपका आएगा ये 2,88,800। ठीक है दोस्तों, इसका भी करते हैं। इसका आ रहा है 1,60,000। 1,60,000 में से आपको ये माइनस करना है, तो ये आएगा आपका 1,49,400। शायद कैलकुलेशन कर लेना आप। अब एक बात समझना आप, ये है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल कुछ और क्लोजिंग कैपिटल कुछ, क्या बताया मैंने, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल कुछ और क्लोजिंग कैपिटल कुछ और। मतलब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल डिफरेंट होती हैं, बदल जाती हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी बढ़ जाएंगी कभी घट जाएंगी। इसी तरह से फिक्स कैपिटल में क्या था, ओपनिंग कैपिटल भी 2 लाख थी और क्लोजिंग कैपिटल भी 2 लाख थी एक्स की। इसी तरह से वाई की 1 लाख और 1 लाख थी। इसका मतलब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल डिफरेंट होती हैं, अलग हो जाती हैं, बदल जाती हैं। बट फिक्स कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल जो होती है वही क्लोजिंग कैपिटल। तो याद रखो आप इस चीज़ को, फ्लैक्चुएटिंग में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अलग अलग होती हैं, मगर फिक्स में ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होती है। ये बात आपको याद रखनी है अकाउंटिंग करते समय, पार्टनरशिप की बहुत काम आएगा आपके। ठीक है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट बनाने के तरीके मैंने दोनों सिखा दिए। जब कैपिटल फिक्स हो तो कैसे बनाएंगे, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग हो तो कैसे बनाएंगे, करंट अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, कब मेंटेन करना है, आज हमने डिटेल में सीख लिया इसको। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट जो है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मगर इसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम यहीं पर ही इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का कैसे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। बाय बाय।